सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, how are you? All you are in class 9 and you have assembled here to learn maths. I am R.K. Jha, going to teach you maths, and in maths we are going to learn chapter first, number system. In number system, first of all, we have a recap of rational number. You have already learned in class 8 about rational numbers, and today we are just going to recap it, and after that we shall move to irrational numbers. So first of all, recap our rational number. What is definition? A number of the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, and Q is not equal to 0 is said to be a rational number. एक ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म का है, जहां पे यानी कि फ्रैक्शन के टाइप का है, और वहां पर P और Q जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स से तुम लोग भली भांति परिचित हो, तो ये P और Q उसमें जो है वो इंटीजर्स है, चाहे तो निगेटिव नंबर वाला या पॉजिटिव वाला, ठीक है। और Q जो है वो जीरो नहीं है। Q मीन्स कि डिनोमिनेटर उसका कभी भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज कि स्टिल और अनटिल टुडे जो है मैथमेटिशियन ने ये फाइंड नहीं कर पाया कि अगर किसी नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर जीरो होगा तो उसका क्या वैल्यू होगा। सो इफ देयर इज डिनोमिनेटर इज जीरो, देन यू कैन सिंपली राइट इट अनडिफाइंड, दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। देयर आर सम रिमार्क्स अबाउट रैशनल नंबर्स। First of all, there are infinitely many rational numbers. There are infinitely many rational numbers, यानी अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। Second is there are no greatest or least rational number, यानी कोई भी जो है सबसे बड़ा या कोई सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर में हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर में कि कोई किसी भी नंबर को हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है या ये सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, क्योंकि उससे भी छोटा हो सकता है, छोटा से भी छोटा, और उससे भी बड़ा हो सकता है। उसी प्रकार तीसरा है कि जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, also a rational number, because we can write 0 by 1. We can write 0 as 0 by 1. तो जीरो का डिनोमिनेटर क्या होगा,
किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स किसी भी होल नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं लिखा होता, मीन्स कि 1 होता है। ये अंडरस्टूड है। उसी तरह से एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 4, 5 कैन बी रिटेन एज 2/1, 3/1, 4/1 and 5/1. Every integer is a rational number. Every integer is a rational number. क्योंकि नेचुरल नंबर के तरह इंटीजर भी जो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में -5 -2 0 3 4 को हम लिख सकते हैं कैन बी रिटेन एज -5/1, -2/1, 0/1, 3/1, 4/1, so on. तो अब हम लोग रैशनल नंबर का जानते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। A rational number of the form P by Q is said to be in simplest form if P and Q are integers such that they have no common factor other than 1, i.e. they are co-prime. They are co-prime numbers and Q is not equal to 0. यानी एक रैशनल नंबर को हम लोग तब इन सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे या कोई भी रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा जब उसका P by Q जो है, जो कि इंटीजर है, वो P और Q जो है वो को प्राइम नंबर होगा। यानी उन दोनों के बीच कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्टर यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिससे दोनों डिवाइड हो सके सेम नंबर से, तब जाके उसको कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/5, 5/7, 4/9 etc. are in simplest form
सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ 2 और 3 किसी कोई नंबर से एक को छोड़ के किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? दोनों नहीं होगा। 3/5 भी उसी तरह से है, किसी एक के अलावे और किसी नंबर से 3 और 5 दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। 5/7 भी उसी तरह है। 4/9 को देखते हैं, 4 2 से हो सकता है डिवाइड, 1 से हो सकता है। 9 1 से हो सकता है और 3 से हो सकता है, बट 2 से नहीं हो सकता। तो दोनों में 4 और 9 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड कर सके। तो इस तरह से ये 4 और 9 आपस में को प्राइम हुए, और ये को प्राइम हुए, इसलिए ये जो रैशनल नंबर है 4/9 ये कहलाया सिंपलेस्ट फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल 24/36, 72 और 18/72 आर नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बिकॉज कि यहां पर 24 और 36 दोनों 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद इसको क्या आएगा यहां पर 2/3। फिर ये जो है 18/72 ये क्या हो जाएगा, 18 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे, बट ये दोनों जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आपका हो गया नंबर सिस्टम पार्ट 1। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो फिर जानेंगे कि कैसे हम लोग रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं।